अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली मैंने लाइव क्लास में आप लोगों के साथ लेमन रूल 4 को कंप्लीट किया, बस उसके ये दो टास्क जो से थे हमारे वो रह गए थे। एक था रिवर्स डिजिट और दूसरा था प्राइम नंबर। मैंने पहले बोला था कि इनकी जो लॉजिक है वो आप काइंडली किसी कॉपी पर या किसी चीज़ पर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉजिक बार बार आगे जाकर रिपीट होगी। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो रिवर्स डिजिट है। ये प्रोग्राम हमें हमसे क्या कह रहा है कि आपने एक इंटीजर लेना है जो जिसमें आप इनपुट डालेंगे सिंपल 1 2 3। ऐसे नहीं करना कि एक इंटीजर 1 होगा दूसरा इंटीजर 2 होगा। एक ही इंटीजर में आपने 1234 वैल्यूज डालनी है, जो आपको मतलब रिवर्स होकर मिलेगा 4321 वैल्यूज मिलेंगी। इनकेस आपने 23 इनपुट डाली है तो आपका जो रिवर्स डिजिट है वो 32 आएगा। ऐसे ही आपने ये डाला है तो ये आएगा। ये वाले प्रोग्राम की लॉजिक मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दी है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझाने वाली चीज़ है, मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ अभी वो क्लियर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं सिंपली अपना ये वाला प्रोग्राम लिख लेती हूँ। सबसे पहले तो हम अपना जो सिंपल सिंटैक्स है वो लिखेंगे एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक नंबर ले लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक ही नंबर आपने इनपुट लेना है। तो मैंने एक नंबर ले लिया जिसमें मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर आ नंबर एंड उसके बाद आपने सिंपली इस नंबर को क्या कर लिया है, यूज़र से ले लिया है। सी प्रोग्रामिंग में हम यूज़र से नंबर्स वैल्यूज़ है जो हमारे इंटीजर होते हैं या जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उसी के मुताबिक हम यहाँ पर भी डेटा टाइप देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं सी प्लस प्लस के अंदर हम सिंपली ही स्टेटमेंट को लिख कर उसका जो डेटा टाइप का नेम होता है उसको ही ले लेते हैं। बट यहाँ पर हमने ले लिया। अब मैंने इसको रिवर्स करवाना है। यहाँ पर एक छोटी सी चेंजेस मैं करने लगी हूँ, सबको मैं शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने लगी हूँ। रीज़न मैं बाद में आपको बता दूंगी। नेम लंबा होगा तो थोड़ा सा टाइपिंग में टाइम लगेगा, इसलिए एक नंबर है जो मैंने लेना है, दूसरा नंबर है जिसको मैंने रिवर्स करना है और एक मैंने नंबर लेना है रिमाइंडर। अब मैं एक वाइल लूप चला रही हूँ। वाइल लूप में मैंने क्या कंडीशन डाल ली है कि मेरा वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक इसमें जो नंबर है एन नंबर है वो क्या नहीं हो जाता, ज़ीरो नहीं हो जाता। जैसे ही मेरा नंबर ज़ीरो होगा तो क्या करेगा, तुम रोक देना। ज़ीरो का मतलब है कि मेरा जो पॉइंटर है, ये जो मेरा जो नंबर है वो नल तक नहीं चले जाता, तब तक तुम मेरा लूप चला सकते हो। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन जो सी है वो पुट करने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले मैंने जो रिमाइंडर लिया वो मैंने क्यों लिया, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। रिमाइंडर में आपने क्या करना है, आपने एन का परसेंटेज लेना है 10 से, ठीक है। रिमाइंडर इक्वल होगा एन परसेंटेज बाय 10। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर, उसका जो डिवाइड करेगा 10 के साथ, जो भी वैल्यू आपके आंसर में रिमाइंडर में बचेगी वो आपके रिमाइंडर वाले वेरिएबल के अंदर है सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, रिवर्स करना है। यहाँ पर अब आप रिवर्स कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रिवर्स में आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। फर्स्ट कर लें, मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 2। यहाँ पर मैं आपको वैसे बता रही हूँ, मैंने एक नंबर ले लिया 2। इसको मैंने किससे इसका लेना है 10 से। इसका जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, ज़ीरो। ज़ीरो को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से तो कुछ भी नहीं, और इसमें मैंने क्या कर देना, प्लस कर देना है रिमाइंडर को। जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा वो इसके अंदर चले जाएगा। ये जो डिजिट है, ये वाली जो आपकी लाइन है, ये आपके जो नंबर्स हैं ये बेसिकली उसको क्या करेगी, उन नंबर्स को रिवर्स करेगी जो आप एंटर करेंगे। ये वाली लाइन जोन सी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जोन से मैं नंबर्स को दोबारा से रिपीट करवाने वाला करने लगी हूँ। जो मेरा एन होगा वो इक्वल होगा एन डिवाइडेड बाय 10। जो नंबर है उसको मैं अगेन से डिवाइड कर दूंगी 10 से, जिसकी वजह से ये वापस से मेरे पास जब तक ज़ीरो नहीं होता ये प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। ये बेसिकली किसी भी नंबर को सिंगल करने के लिए, जैसे कि मेरे पास नंबर है, फर्स्ट कर ले 1 2 3, तो इसको मैंने कैसे चलाना है, पहले मैंने 1 लेना है, उसके बाद मैंने दूसरा डिजिट लेना है 2, उसके बाद तीसरा डिजिट लेना है 3। ये होल प्रोसेस जो सा है मेरे नंबर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होगा। ये वाली लाइन रिवर्स कर रही है, लेकिन ये जो परसेंटेज और डिवाइड बाय 10 है ये मेरे नंबर्स को सेपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपने नंबर्स को रिवर्स करवा सकती हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रिंट एफ
परसेंटेज डी, ठीक है। ओ सॉरी, ये सारा कुछ उसी के अंदर लिखना है। अब मैंने बाहर लिख लिया तो मैं इसको बाद में कॉपी कर लूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस दे देती हूँ ताकि जो मेरे नंबर्स नहीं, स्पेस नहीं देते क्योंकि नंबर जो से वो रिवर्स होकर आएंगे। तो ये यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड ये यहाँ पर, बल्कि इसको ऐसे ही मैं आपको पहले रन करवा देती हूँ, ये ऐसे ही रन हो जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी। 1 2 3 एंड ये। अच्छा, यहाँ पर मैंने नंबर सेव किया। नंबर तो मेरा एन जोन से, वो देखिए लूप से बाहर आने के बाद, लूप से हम बाहर कब आएंगे जब 0 का। यहाँ पे मुझे रिवर्स वाला नंबर सेव करवाना है। जो नंबर मेरे इसके अंदर सेव हो रहे हैं वो चीज़ें मुझे यहाँ पर प्रिंट करवानी थी। तो दैट्स माय मिस्टेक, मैंने रिवर्स डिजिट नहीं डाला। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे रिवर्स होकर आ गए हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। आपके लिए ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिक आपके कहीं पर भी यूज़ हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज में यूज़ हो सकती है, तो इस लॉजिक को लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला जो आपका प्रोग्राम है वो प्राइम नंबर वाला है। अगेन से मैं पहले सारा स्ट्रक्चर लिख कर जाऊँगी मैनुअल की तरफ, ताकि बाद में आकर हम सिंपली अपना प्रोग्राम कर सकें, ठीक है। यहाँ पर आप मैनुअल में आए। मैनुअल में उन्होंने आपको ये पूरी एक लॉजिक दी हुई है कि मैंने 2 नंबर्स लिए हैं, उनको मैंने स्कैन करवाया है। यूज़र 12 और 13 डालेगा तो मेरा 12 से लेकर 13 के दरमियान के प्राइम नंबर आएंगे। 13 भी प्राइम नंबर है लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, दैट्स फाइन, हम लिखवा लेंगे। 3 से 18 के दरमियान 17, 3 और 5 के दरमियान कोई प्राइम नंबर दे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहले तो मुझे 2 नंबर्स लेने हैं, जैसे कि हमारी लॉजिक के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने पहले से लिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से प्रिंट एफ करके एक स्टेटमेंट देती हूँ, एंटर स्टार्टिंग नंबर। उन्होंने नहीं दी बट हम देंगे ताकि हमारा जो यूज़र है वो इस चीज़ को समझ सके, ठीक है। स्टार्टिंग एंड यहाँ पर हम स्कैन एफ कर लेंगे परसेंटेज डी एंड N1 को, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट एफ में हम डाल लेंगे एंटर लास्ट नंबर। लिख लेते हैं, लिखना है तो लिख लीजिएगा वरना लास्ट ही ठीक था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसी डिजिट्स को वापस से आपके साथ स्कैन करवाऊंगी, परसेंटेज डी एंड N2 कर ये सारा मैंने कर लिया। अब सिंपली मैं इसको क्या करूँगी, हमने फंक्शन बनाना है प्राइम के नाम से। तो मैंने फंक्शन तो नहीं बनाया बट मैं ये लॉजिक पहले से इम्प्लीमेंट करके जा रही हूँ, ताकि अगर मैंने फ्रीक्वेंटली जल्दीबाजी में इसको रन भी कर लिया तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगी प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर फाइंड करने के कई मेथड है बट जो मैं आपको मेथड करवाने जा रही हूँ वो फॉर लूप से है और वो इजी मतलब कि समझने वाला मेथड है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, एक नंबर ले लेती हूँ num1 और यहाँ पर ले लेती हूँ num2, ठीक है। इस N1 की वैल्यू इधर आ जाएगी, इस N2 की वैल्यू इधर आ जाएगी। अब मुझे लूप चलाने लगे हैं। पहले मैं बता दूँ मैं नेस्टेड लूप चला रही हूँ। लूप्स के चैप्टर के अंदर मैं नेस्टेड लूप के बारे में बताकर आ चुकी थी। तो यहाँ पर जो मेरा N1 आई है, यहाँ पर मैं पहले 2 इंटीजर्स लूँगी, इंट आई और जे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं लूप्स जब भी चलाऊँ आई और जे लूँ। नेस्टेड लूप के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपको जो लूप्स होते हैं उनको समझने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा आई होगा वो इक्वल होगा num1 के एंड आई लेस देन होगा और इक्वल होगा हमारे num2 के। मतलब हमारा लूप एक नंबर से, फर्स्ट वाले नंबर से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, लास्ट वाले नंबर पे। तो इट्स N2 नॉट N1 और यहाँ पर मैं आई को प्लस पर करती जाऊँगी। अब यहाँ पर मैं दूसरा लूप चला रही हूँ जे इज इक्वल होगा 2 के, जे लेस देन होगा आई के एंड जे करेंगे हम प्लस प्लस। अच्छा, ये वाला लूप मैंने क्यों चलाया, फर्स्ट वाले लूप में आपके पास नंबर आते जाएंगे, जस्ट लाइक मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर ले लिए, 1 2 3 सारे नंबर आते जाएंगे। ये वाला लूप क्या करेगा, पहले वो 2 के साथ परसेंटेज चेक करेगा, क्या ये 2 के टेबल में आता है तो वो रोक देगा। अगर फिर वो 2 के टेबल में नहीं तो 3 के टेबल में कहीं आता है तो वो फिर वहाँ पर चेक करेगा। मतलब ये हर एक नंबर से चेक करेगा जब तक आई वाला जो नंबर है वो ख़त्म नहीं हो जाता। जब तक लास्ट नंबर नहीं आता, ये लास्ट नंबर तक
ऊपर वाले नंबर के साथ हर एक टेबल में जाकर चेक करेगा कि क्या ये नंबर इस टेबल में आता है, इस टेबल में आता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर किया। अब यहाँ पर देखिए मैं परसेंटेज भी इसी तरह की कंडीशन लगा रही हूँ, आई परसेंटेज जे, कि आई की मैं परसेंटेज ले रही हूँ जे के साथ। इसको आप बोल सकते हैं मॉडुलस ले रही हूँ जे के साथ। आई को मॉडुलस जे से लेने का मतलब ये कि ये हर एक टेबल के अंदर जाकर चेक करेगा कि क्या वैल्यूज हो रही हैं ऐसे। उसके बाद मैं इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर दूंगी। नीचे में लगा लेती हूँ आई इक्वल होगा जे के, एंड यहाँ पर मैंने सिंपली प्रिंट एफ करवाना है अपने नंबर्स को, परसेंटेज डी एंड यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं ये चीज़ें देखें आपको मैं दिखा दूँ, तो ये चीज़ें मैं स्टिल लूप के अंदर लिख रही हूँ। ये आई होप यू कैन सी, ये लूप्स के अंदर है, तो प्राइम नंबर भी जितनी दफ़ा लूप रिपीट होगा तो उतनी दफ़ा लिखा जाएगा। इसलिए मैं प्राइम नंबर के लिए यहाँ पे प्रिंट एफ के ऊपर स्टेटमेंट दे देती हूँ प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट दे देती हूँ, नंबर आ जाएंगे। वो वाले स्टेटमेंट भी एक दफ़ा मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने फंक्शन पहले से ही कॉल कर लिया था, ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी थी, तो कि मैंने फंक्शन को पहले से कॉल कर लिया। देखिए नंबर्स आ गए हैं, बट स्पेसिंग की वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए ये नंबर्स आपके पास कुछ इस तरह से आए हैं। तो यहाँ पर मैं स्पेस पे देकर दिखा देती हूँ 1 एंड यहाँ पर 13। ये देखें, ये आपके पास सारे नंबर आ गए, 2 to 13 तक आपके पास नंबर्स आ चुके हैं। उसके बाद मैंने जो प्राइम नंबर वाले स्टेटमेंट का आपको बोला था, इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर रही हूँ, मतलब ये प्रेजेंट है लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर रही, तो मैं इसको प्राइम नंबर लिख के ऐसे कर लेती हूँ, प्राइम नंबर परसेंटेज डी, एंड स्पेस देने की बजाय यहाँ पर मैं एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर रही। एन से मीन्स नेक्स्ट लाइन होती है, तो यहाँ पे मैंने 1 to 13 लिखा है एंड हेयर इज नंबर। आप 50 तक नंबर्स पे चेक कर सकते हैं, आपके नंबर्स इस लॉजिक के ज़रिए गलत नहीं आएंगे। आप किसी भी नंबर्स को कहीं तक भी चेक कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉजिक क्या कर रही है कि एक एक टेबल के अंदर जाकर चेक कर रही है कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। दूसरी लॉजिक्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती थी, बट ये वाली लॉजिक कुछ इस तरह से काम करी है। ये था आपका चैप्टर क्या कहते हैं, चैप्टर नहीं, लैब मैनुअल 4 के लास्ट 2 टास्क। नेक्स्ट मैं आपके साथ लैब मैनुअल 5 के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।